आ गया, क्योंकि मैं ये वचन बहुत पहले से तैयार किया था, क्योंकि फर्स्ट डे था शायद आपके यहाँ, तो मैं उसी समय ये टॉपिक पे बोलना चाह रहा था, पर परमेश्वर ने आज ही के दिन रखा, जो उसकी योजना है ना। तो यहाँ पे ये बहुत कॉमन हो गया कि जैसे अपन डरते हैं, तो संडे स्कूल में सिखा देते हैं कि भजन संहिता ये बोलना, ये होगा मैं चरवा, मुझे कुछ घटे कुछ नहीं होगा सबको। और जैसे हिंदू कास्ट में जैसे हनुमान चालीसा होती है, मतलब वो अपनी सेफ्टी प्रोटेक्शन के लिए उसका यूज करते हैं। तो आज मैं जानना चाहता हूँ कि आपकी लाइफ में आपका चरवाहा कौन है? या आपका बैंक बैलेंस, या आपके माँ, आपका बाप, भाई, बंधु, पड़ोसी, कलीसिया, कौन है? तो अगर आपका चरवाहा संसारिक चरवाहा है, क्योंकि जो संसारिक चरवाहा होता है वो कभी नहीं चाहेगा कि उसकी भेड़, जैसे नॉर्मल जो भेड़ बकरी चराते हैं, वो कभी नहीं चाहेगा कि उसकी भेड़ भटके, और वो हमेशा चाहेगा कि उसके पीछे पीछे चले। और वो यहोवा जानता है कि उसकी भेड़ को किस चीज की आवश्यकता है, कौन बीमार है, कौन प्रेग्नेंट है, कौन को क्या खाना चाहिए, मतलब वो बस जानता है कि उसकी भेड़े को, और कितनी भेड़े हैं उसकी ये भी जानता है वो। जैसे यीशु मसीह जब आया 99 को नहीं, एक के पीछे आया। वो क्यों एक के पीछे? क्योंकि उसकी भेड़ 100 हो जाए। हालेलुया। चलिए ठीक है, तो फिर अपन मत्ती में जैसा देखते हैं कि परमेश्वर को परमेश्वर को पता है कि हमको किस किस चीज की आवश्यकता है, और वो हमको उदारता से देने वाला परमेश्वर है। और वो हमको, अगर हम उसकी भेड़ें उसके पीछे पीछे चलेंगे, तो वो हमको मांगने से पहले इतना कुछ दे देगा कि आपको मांगने की जरूरत नहीं होगी। है ना, मानते हैं ना आप ये सब चीज? मेरे साथ निकालिएगा रोमियो 8 उसका 32। जिसने अपने निज पुत्र को भी ना रखे छोड़ा, परंतु उसे हम सब के लिए दे दिया, वह उसके साथ हमें और सब कुछ क्यों कर ना देगा। जब उसने अपने बच्चे को, अपने बेटे को दे दिया, तो वो और कौन सी वस्तु, क्या यह संसारिक वस्तु उससे कीमती है? नहीं है। मतलब कुछ नहीं है ये संसार में अपना। जो परमेश्वर ने यीशु मसीह को हमारे लिए दिया जब, तो बहुत कीमती था वो उसके लिए, क्योंकि इतने सालों का पाप उठाना कोई मजाक नहीं था। और उस समय क्या था कि कोई पिता के द्वारा उत्पन्न किया जाए और फिर उसके बाद वो पाप उठाए, क्योंकि वो पहले से पाप से एंटर होके आ रहा है, निकल रहा है। और जब मरियम को स्वर्गदूत ने गवाही दी कि हे मरियम तू एक पुत्र जनेगी, उसका नाम यीशु होगा, वो कोई किसी के साथ रिलेशन में नहीं थी, वो पवित्र आत्मा की ओर से उसको बेटा हुआ, क्योंकि वो शुद्ध था। और अब मतलब आदम के समय का पाप इतना वो था, मतलब शक्तिशाली था कि और कोई उसका वो नहीं उठा सकता था, अपने ऊपर पाप नहीं ले सकता था। इसलिए परमेश्वर ने यीशु मसीह को हमारे बीच लाया, और हम उसकी क्या है? भेड़ है। क्योंकि लास्ट लेक्चर में क्या बताया था? हम उसकी दूसरी हवा है। तो उसको पता है उसकी भेड़ों की जरूरत, जैसे मैंने थोड़ी देर पहले कहा था कि उसको पता है कि कौन बीमार है, उसको पता है कि कौन गर्भवती है, कौन कमजोर है, और कौन भूखी है, कितनी भेड़ें हैं। पर जब उनकी भेड़शाला में आप होंगे, तब वो आपको सब कुछ देगा। अगर आप थोड़ा सा भी डाइवर्ट होंगे, तो आप उम्मीद मत रखिए कि आज मैं पाप कर रहा हूँ, कल पश्चाताप कर लूंगा, फिर परसों पाप कर रहा हूँ, आज पश्चाताप कर लूंगा, अरे परमेश्वर तुम्हें माफ कर देगा। वो ऐसा नहीं है। वो आपको हेल्प करेगा वो रास्ते में चलने, क्योंकि जो चौड़ा रास्ता होता है उसके लिए कहीं टहल के इंसान निकल जाएगा। जो सकरा होता है उसके लिए बहुत सावधानियां रखनी पड़ती है कि कहीं गिर ना जाए। अरे यार लाइट तो ठीक है, पर रास्ता सकरा है तो कैसे जाओगी? पीछे भी तो बहुत सारे लोग हैं, आगे भी बहुत सारे लोग हैं, है ना। तो आइए अब दूसरा वचन पढ़ेंगे कोई जोर से। भजन संहिता 23 उसका सेकेंड। वह मुझे हरी हरी चराइयों में बैठाता है, वह मुझे दुखदाई जल के झरने के पास ले चलता है। हालेलुया। हालेलुया। संसारिक चरवाहा अपनी भेड़े को कभी सूखा, झंखाड़ी वगैरह ये सब नहीं खिलाएगा, मानते हैं आप लोग? वो खिलाएगा तो हरी, मतलब ऐसी पौष्टिक चीज खिलाएगा कि उसकी भेड़े हष्ट पुष्ट रहे। और वैसा ही हमारा स्वर्गीय पिता है, वो नहीं चाहता कि हम संसार में सूखी, झंखाड़ी ये सब खाएं, मतलब बीमारी, चिंता और तनाव, परेशानी, महामारी जो भी चल रही है, वो हमको यहाँ रखना नहीं चाहता। वो हमें ऐसी जगह ले जाना चाहता है कि जहाँ हरी हरी घास हो और उसकी भेड़े को पौष्टिक आहार मिले, ताकि वो उसका साथ दे सके लाइफ लॉन्ग। ठीक है। और फिर उसके बाद मेरे एक वचन निकालिएगा, भजन संहिता 91 उसका 1।
ये वचन से कंपेयर करता है। जो परम प्रधान के छाए हुए स्थान में बैठा रहे वह सर्वशक्तिमान की छाया में ठिकाना पाएगा। अब इसका मतलब क्या, जो सर्वशक्तिमान के परम प्रधान के छाया में बैठा है, मतलब एक चरवाहा है, वो एक बाड़ी है उसकी, वो उसके अंदर अपनी भेड़ों को रखा है, तो उसकी भेड़ें मतलब फुलफिल है हर चीज से। उसको पता है कि उसका कौन है, चरवाहा उसके साथ है। तो फिर जो सुखदाई जल झरना है, सुखदाई जल मतलब इंग्लिश में ट्रांसलेट करेंगे तो मतलब शांति का प्रतीक, मतलब सुखदाई जल झरना मतलब शांति, पीस वर्ड वहां इस्तेमाल हुआ है। तो अब हिंदी में क्या लिखा है, झरना है, और इंग्लिश में क्या है, शांति है ना। समझ रहे, झरने में शांति होती है क्या, नहीं होती। पर ये जो संसार है वो झरना, इसको वो रख रहा है कि झरना जो है मतलब इतने बुरे, और क्या बोलना चाहिए इसको, यहाँ बीमारी है, मतलब बहुत सारे पाप है संसार में, है ना। पर उसके बीच में वो आपको शांति में रखना चाहता है। कौन, आपका परमेश्वर। आप संसार में कितना भी भागते रहें, अगर आपका चरवाहा परमेश्वर यीशु मसीह नहीं है, आप सुबह, दिन कब हो गई, सुबह कब हो गया, सुबह से सुबह का खाना दोपहर में खा रहे हैं, दोपहर का खाना शाम को खा रहे हैं, ऐसा जंगल होता है। मतलब भागते रह रहे हैं। आपके सैलरी अच्छी है, घर अच्छा है, पर उसमें आशीष नहीं है ना। उसका भी तो होना जरूरी है, क्योंकि जब यहोवा देता है तो उसमें दुख मिला के नहीं देता। ठीक है। और फिर परमेश्वर कहता है, सॉरी मेरे, क्योंकि देखो अब क्या था, परमेश्वर जब यीशु मसीह आया तो उसके पहले वो क्या बोलता है कि मेरे पहले जितने भी आए सब झूठे, लालची, ये सब ऐसे ठहरे थे, है ना। क्योंकि फिर उसके शांति का, जैसे मैंने बता दिया, मतलब पानी का मतलब झरना जो था मतलब शांति का। परमेश्वर अपने को ऐसी जगह ले जाना चाहता है कि जहाँ शांति हो। पूरे संसार में अपन रहते हैं, जीवितों के बीच में रहते हैं, जब तक अपन जीवित हैं तो हम, अब वो अपने को झरने के पास लेके जाएगा, पर वो जो झरना है वहाँ का जो हल्ला रहता है, क्राउड रहता है, वो अपने कान में नहीं आएगा, क्योंकि वो परमेश्वर ले जा रहा है, वो चला आ रहा है, और वो शांत जगह पे ले जाएगा। कि मतलब पानी शांत, का भी गए समुद्र वगैरह में कितना शांत रहता है वो, पर बाइबल में लिखा है कि वो झरना है ना, मतलब हल्ला कितना हो रहा है उसके बाद भी वो शांत जगह है। हालेलुया, हालेलुया। थर्ड पढ़ेंगे प्लीज। वह मेरे जी में जी ले आता है, धर्म के मार्गों में वह अपने नाम के निमित्त मेरी अगुवाई करता है। हालेलुया। जैसे मैं आया, घबरा गया था, टाइम कितना हो रहा है, टाइम इतना हो गया है, मैं क्या करूँगा, मैं क्या कैसे, किसको बोलूँगा, किसको फेस करूँगा। मैं सोचा कॉल करके पूछूं किसी से, अरे मीटिंग चालू हो गई। पर परमेश्वर का धन्यवाद है कि मीटिंग चालू नहीं हुई थी, और परमेश्वर का ये भी धन्यवाद है कि आंटी का मन था, आंटी ने उस दिन लास्ट मीटिंग में बोला था इनका कि मैं संचालन करूँगी। तो ये बहन बैठी है, इसको बोला गया था संडे को कि हाँ ठीक है भैया मैं कर दूंगी। तो पर ये भी परमेश्वर की योजना है, समझ रहे हैं। उसी के नाम के लिए आप यहाँ आए हैं, कोई पार्टी करने, चेयर्स करने यहाँ कोई नहीं आया है। उसके नाम के लिए दरवाजा खोला गया, नहीं तो यहाँ 4 लोग रहते हैं, कितने सारे हैं परमेश्वर के नाम पे। हालेलुया, हालेलुया। अब जैसे जी में जी ले आता है, जैसे मैं आया, दीदी से मैंने बोला दीदी पानी मिलेगा क्या, अगर कोई 10 दिन नहीं खाए, जैसे अभी लैंग्वेज चल रहा है 40 डेज का रहता है, हम में से कुछ ऐसे होंगे जो 40 डेज चिकन नॉनवेज वगैरह नहीं खाएंगे, पर 41 डे के अरे आज चिकन मंगाओ, खाएंगे, आत्मा तृप्त हो गई, जी में जी आ गया, है ना। और फिर उसके बाद आपको अकेले नहीं छोड़ेगा परमेश्वर। ये फिर से पढ़ देंगे थर्ड वाला। वह मेरे जी में जी ले आता है, धर्म के मार्गों में वे अपने नाम के निमित्त मेरी अगुवाई करता है। हालेलुया, हालेलुया। वो धर्म के मार्गों में अपने नाम के निमित्त अगुवाई करेगा। ये नहीं कि जैसे अपन क्या कहते हैं, यीशु मसीह ने कहा जाओ मेरे नाम का सुसमाचार फैलाओ, ताकि और भी लोग आपके द्वारा उद्धार पाए, है ना। परमेश्वर ये नहीं चाहता कि आप ऑस्ट्रेलिया जाए, न्यूजीलैंड जाए, यूरोप जाए और वहाँ जाके जेल करें। पर कोई अब वहाँ पहुँच तो गए, अब अपना वो भूल गए कि परमेश्वर ने हमको क्यों भेजा है। अरे प्रभु मैं यहाँ आ तो गया हूँ, अब मेरे को पता ही नहीं है, तो इसलिए मैं फ्रेंड लोग मिल गए, उसके सामने जेल कर रहा। और परमेश्वर, और जब बोला जाता है कि जाओ सुसमाचार फैलाओ, तो कोई पाकिस्तान नहीं जाता, कोई अफगानिस्तान नहीं जाता। क्यों? क्योंकि वो डेंजरस। क्यों नहीं जाता? परमेश्वर चल तो रहे तेरे साथ, तू चल, क्या तेरे को उस पर भरोसा नहीं? क्योंकि जैसा पहले में लिखा है, यहोवा मेरा चरवाहा, मुझे कुछ घटी न होगी, दाऊद मानता है। और उस समय क्या था,
परमेश्वर उसके सामने था। पर अभी जो नया नियम है, परमेश्वर हमारे अंदर है, उसने मतलब हमारे अंदर वास है, करता है। ना। चलिए ठीक है, और फिर 4 पढ़ेंगे। चाहे मैं घोर अंधकार से भरी हुई तराई में होकर चलूं, तो भी हानि से ना डरूंगा, क्योंकि तू मेरे साथ रहता है। तेरे सोंटे और तेरी लाठी से मुझे शांति मिलती है। हालेलुया। हालेलुया। तू मेरे साथ। अब इसका जो सेम वचन है भजन संहिता 91, उसका 4 और 5 पढ़ेंगे। वे क्योंकि- तुझे अपने पंखों की आड़ में ले लेगा और तू उसके पैरों के नीचे शरण पाएगा। उसकी सच्चाई तेरे लिए ढाल और चिलम ठहरेगी। हाँ, तू न हालेलुया। रात के भय से डरेगा हाँ, और न बोलो। उस तीर से जो दिन को उड़ता है। हालेलुया। हालेलुया। तू मेरे साथ रहता है ना। तू मेरे साथ रहता है इन द सेंस परमेश्वर हमारे साथ रहता है हमेशा, चाहे हम बीमारी में हो। परमेश्वर ये नहीं चाहता ना, अपने को लगता होगा कि परमेश्वर अपने को ताड़ना देता है, पर परमेश्वर अपने को ताड़ना कभी नहीं देता। क्योंकि वो ताड़ना जो, जैसे मेरी मम्मी हमेशा कहती है, बेटा मास्क पहनो, शायद हो जाए, तुम मतलब आपका कॉन्फिडेंस कहाँ गया, है ना। मतलब अगर विश्वासी है ना अपन को, कोई धर्म है नहीं अपना, तो बस ये चीज मैं बोलता हूँ कि मम्मी आप भरोसा रखो, क्योंकि संसार में बीमारी आती, विपत्ति आती है, महामारी आती है, जैसे भजन संहिता 91:3 पे लिखा है। कोई पढ़ देगा। वे तुझे बहेलिये की जाल से और महामारी से बचाएगा। ठीक है, क्या लिखा है? बहेलिये की जाल से और महामारी। मास्क कितने लोग लेके आए? 2 ये वचन पे भरोसा नहीं कर रहे। हाँ? नहीं, वचन है। चलिए ठीक है, कोई बात नहीं। परमेश्वर आपको आशीष दे। और फिर इसमें क्या लिखा है, ये भजन संहिता 23 उसका 24 का 23 का मतलब सेकेंड लाइन पढ़ेंगे। वे तुझे वरीय 23 का सेकंड 23 का 4 का सेकेंड लाइन। तो भी हानि से ना डरूंगा, क्योंकि तू मेरे साथ रहता है। तेरे सोंटे और तेरी लाठी से मुझे शांति मिलती है। हाँ, अब ये जो सोटा है और लाठी है ना, ये है लकड़ी का चीज, है ना। सोटा और लाठी जो बोलते हैं, जो एक चरवाहा अपनी भेड़ों को चढ़ाता है, दोनों है लकड़ी। पर अगर अपन इब्रानी में देखेंगे, अगर इंग्लिश में, उतनी दूर मत जाइए आप, इंग्लिश में देखिए तो सोटे का मतलब होता है रॉड। रॉड एक उस समय क्या होता था, जो अधिकारी होता था उसके हाथ में एक लकड़ी होती थी, वो रॉड उसकी आधारिकता को बताता था, मतलब उसका आधार, क्योंकि मतलब अधिकार, राइट, सॉरी, उसके अधिकार को मतलब बताता था कि हाँ वो जो सिंहासन में बैठा है उसके हाथ में क्या है, सोटा है। सोटा मीन्स रॉड होता है। रॉड, अब इसको हिब्रू में क्या बोलते हैं, शेबे, है ना। वो कब इस्तेमाल करते थे कि किसी अगर उसका सही इस्तेमाल, क्योंकि अब उसके हाथ में पावर है, अब उसको जैसे कुछ रात छीनना है, किसी का कुछ करना है, तो मतलब धोखे से उसको चोट कर देगा और उसको वो कर लेगा। अगर उसका सही इस्तेमाल किया जाए तो वो सामने वाले को मार सकता है, इतनी पावर रहती है उसके सोटे में। और अदर साइड अगर आप देखा जाए, सॉरी मैं यही साइड रहूंगा, शेबेट में ये बताता है किसका प्रतीक है, ये सामर्थ का, अधिकारिता का और शक्तिशाली होने का। क्योंकि जब परमेश्वर इसमें लिखा है कि वो तुझे सोटे और लाठी से, तेरी सोटे और लाठी से मुझे शांति मिलती है, कोई चरवाहा नहीं होगा जो अपनी भेड़ों को मारेगा। पर यहाँ क्या लिखा है, तेरे सोटे और लाठी से मुझे शांति मिलता है। इंसान क्या समझता है कि वो परमेश्वर हमको मारता है, हमको ताड़ना देता है, हमको बीमारी देता है, हमको प्रॉब्लम में डालता है कि हम उस पर दुआ करें और वो हमको फल देगा, उसके बाद विश्वास करें। नहीं, क्योंकि जो चरवाहा होता है, क्योंकि इसके पहले क्या लिखा है, इसके पहले वाला वर्ष पढ़ेंगे। तो भी हानि, वर्ष पढ़ना है। चाहे मैं घोर अंधकार से भरी हुई तराई में होकर चलूं, हाँ, तो भी हानि से ना डरूंगा, हाँ, क्योंकि तू मेरे साथ रहता है। तेरे सोटे और तेरी लाठी से मुझे शांति मिलती है। दाऊद कहता है, चाहे मैं घोर अंधकार से भरी हुई तराई में होकर चलूं, तो भी हानि से ना डरूंगा, क्योंकि परमेश्वर के एक हाथ में सोटा है और एक हाथ में लाठी है। सोटे से वो तेरे सामने जो भी शत्रु आएगी, बीमारी आएगी, विपत्ति आएगी, महामारी आएगी, वो उसको अलग करेगा। और पीछे जो सोटा और लाठी है, लाठी मतलब कैसा होता है, जे शेप का होता है, मतलब पिक्चर में देखे होंगे, वो परमेश्वर कैसे करता है लाठी का यूज, ऐसे करके यू में भेड़ उसका पैर फंसा के टिक जाती है ना, लीन ऑन। हाँ राइट, देखिए ऊपर कैसा है उसका, सोटा बना हुआ है ना, और नीचे कैसा रहता था, ऐसा कर रहता था वो लाठी,
है दोनों समान एक, पर इंग्लिश में लिखा है रॉड और स्टफ, दोनों का अलग अलग मीनिंग है। तो चलिए ठीक है, जैसे परमेश्वर हमको छोटे से बचाता है, वैसे ही लाठी से, छोटे से विपत्तियों से, बीमारी से, महामारी से, हर चीज से बचाता है। और फिर उसके बाद वो लाठी से क्या करता है, हमको बचाता भी है। लाठी से मतलब क्या कि भेड़ उसमें टिक जाए, लीन हो जाए, लीन ऑन जिसको हम बोलते हैं, ठीक है। और फिर फिफ्थ पढ़ेंगे, तू मेरे सताने वालों के सामने मेरे लिए मेज बिछाता है, तूने मेरे सिर पर तेल मला है, मेरा कटोरा उमड़ रहा है। हालेलुया। हालेलुया। संहिता 91 और 11 भी पढ़ेंगे। क्योंकि वह अपने दूत को तेरे निमित्त आज्ञा देगा कि जहाँ कहीं तू जाए वो तेरी रक्षा करे। हालेलुया। हालेलुया। ये बहुत मोस्ट डाउटफुल है ये, सॉरी मैं वो हो गया, एक बार बाइबल नहीं फिफ्थ वाला एक बार फिर से पढ़ देना, भजन संहिता 23। तूने मेरे सताने वालों के सामने मेरे लिए मेज बिछाता है, हाँ। तूने मेरे सिर पर तेल मला है, हाँ। मेरा कटोरा उमड़ रहा है। हाँ, अब इसमें देखिए सताने वाले सामने मेज बिछाना, इसका मतलब जैसे जो आदम जमाने में, बहुत पहले जमाने में क्या होता था, कोई गरीब था जो एक रोटी खाता था, वो कभी मेज बिछा के रोटी नहीं खाता था। जो राजाओं के घर के रहते थे वो ऐसी मेज बिछती थी, और खूब सारी वैरायटी रहती थी, जितना खाना खाओ, उसके नौकर भी खाते थे, उसके बच्चे भी खाते थे, उसका गरीबों मतलब बहुत सारा सफिशिएंट था उसके पास, कि उसके पास कमी नहीं रहती थी। यहाँ पे जो परमेश्वर कहता है वो तेरे सताने वाले के सामने मेज बिछाएगा। सताने वाले का इन अ सेंस जो परेशानी हमारे को फेस करनी पड़ती है रियल लाइफ में, उसका मतलब ये है, मतलब सताने कोई इंसान नहीं, पड़ोसी नहीं, कोई नहीं, कोई भाई बंधु, कोई कुछ नहीं, पर जो तेरी संकट है, तेरी बीमारी है, तेरी मुसीबत है, उसके सामने वो मेज बिछा देगा। अगर तेरे को पैसे की कमी है तो तू आ यहाँ से होके निकल, तो इतना पैसा मिल जाएगा तेरे को कि तेरे को जरूरत ही नहीं होगी, क्योंकि यहोवा मेरा चरवाहा, मुझे कुछ घटी ना होगी। इतना पैसा वो देगा तेरे को कि तेरे को घटी ना होगी। अगर तू बीमार है तो तू यहाँ तेरे सामने मेज बिछा देगा, और तू इतना अंदर से इतना पावरफुल हो जाएगा कि डॉक्टर बोलेगा तू कोविड सेंटर में खड़ा है बिना मास्क पहन के। हालेलुया। हालेलुया। है ना? चलिए ठीक है, परमेश्वर आपको आशीष दे। अब इसके बाद हम पढ़ेंगे 6 पढ़ लेंगे। निश्चय भलाई और करुणा जीवन भर मेरे साथ साथ बनी रहेगी, और मैं यहोवा के धाम में सर्वदा वास करूंगा। वो परमेश्वर ऐसा चाहता है कि आपको वो भलाई करुणा सबसे तृप्त करना चाहता है, पर आप उसके धाम में रहेंगे। तो अगर भटकेंगे तो फिर ऐसा नहीं है कि फिर से कोई दूसरा यीशु मसीह का बेटा आएगा, वो आपको बचाएगा, फिर पाप आपका बचेगा नहीं। अब वो मुकुट पहन के आएगा, वो न्याय करने आएगा। ये गलतफहमी मत रहना कि परमेश्वर यीशु मसीह दयालु है, फिर से हमको माफ कर देगा, क्योंकि एक बार उसने इतने सालों का पापों का बोझ उठा लिया है। परमेश्वर मतलब ताड़ना भी देता है, ऐसा नहीं है, पर एक बार जब उसने अपने बेटे को दे दिया, मैं अभी बोल दूं कि ये आपका बेटा है, मैं परमेश्वर, मैं आत्मा से होके बोल रहा हूँ, आप इसकी होम बलि चढ़ा दो, वहाँ पीछे पहाड़ है वहाँ जाके, तो बोलेगा तू झूठा भविष्यवक्ता है, क्योंकि अभी रैप्चर का टाइम चल रहा है, अंत का समय चल रहा है। ऐसे ही बोलेगा इंसान मेरे को, चाहे मैं आत्मा में रहूं चाहे मैं ना रहूं, इंसान बोलेगा अरे ये तो झूठा भविष्यवक्ता है, अंतिम का समय आ रहा है, हमको नहीं पता है क्या, हमारे पास भी व्यवस्था है। पर जब यीशु मसीह जब आए थे तो वहाँ चर्च में भी व्यवस्थाएं थी, उनके लोग थे, पर उन लोग यीशु मसीह को नहीं पहचान पाए। कहीं अपने साथ ऐसा ना हो, इसलिए सावधान रहें। और भजन संहिता 91 का 9 पढ़ लेंगे। हे यहोवा, तू मेरा शरण स्थान ठहरा है, तूने जो परम प्रधान को अपना नाम मान लिया है। तो ये वचन से मैं अपना लेक्चर जो भी मैंने बोला, मैं घबराता हूँ, पसीना आता है, मतलब ऐसा होता है, हेजिटेशन होता है अंदर का। तो इस वचन के द्वारा परमेश्वर आपको खूब आशीष दे। और आप अभी भी समय है, डिसाइड कर लीजिए कि आपका चरवाहा कौन है, आपका जॉब, सैलरी, आपकी ताकत, या आपका यहोवा, कि ताकि आप उद्धार पाए और बहुत आयत का उद्धार पाए। परमेश्वर वचन का आशीष दे। हालेलुया।